नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा चैनल किस्से कहानी और इसमें मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पोस्ट आपको जरूर से पसंद आ रही हो। दोस्तों, आज जिन महान कवि की कविता मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, उन्हें हम आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि आधुनिक काल का जो आरंभ है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जो आरंभ है वो इन्हीं से माना जाता है। जहाँ से इनका उल्लेख शुरू होता है वहां से आधुनिक हिंदी साहित्य शुरू होता है। इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को बनारस जिले में और इनकी मृत्यु हुई थी 7 जनवरी 1885 को बनारस जिले में। इनके पिता श्री गोपाल चंद जी, जो स्वयं एक कवि थे और गिरधर दास नाम उपनाम से कविताएं किया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्म हुए। निश्चित तौर पे उस वक्त गुलामी का दौर था। उनको उस वक्त की जितनी भी कुप्रथाएं थी, सामाजिक विद्वेष थे या गुलामी थी, ये तमाम चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने इससे इतर हटने की कोशिश की और उन्होंने सामंती चाटुकारिता, मतलब जो सामंतवादी लोग थे या जो राजशाही थी, राजदरबारी थे, उनके ही प्रेज में, उनके ही गुणगान करते हुए जो कवित्व लिखा जाता था, उन्होंने उससे अलग हटे और नव जागरण के अग्रदूत के रूप में उभरे। उन्होंने भारत में जितनी भी कमजोरियां, दुर्बलताएं थीं, उसको अपनी कविता में उजागर किया। उनको हटाने के लिए लोगों के अंदर अलग जगाने की चेष्टा की। वो कहते भी हैं कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। और वो कहते थे कि किसी भी देश की उन्नति उसकी भाषा पे निर्भर करती है और इसीलिए उनकी जो पंक्तियां हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय के सूल। ये एक ऐसा मील का पत्थर हो चुकी हैं ये पंक्तियां कि इनके बगैर हिंदी साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वो खड़ी बोली में भी लिखते थे। उनका जो काव्य है वो ब्रजभाषा में मिलता है और उनका जो लेखन है वो गद्य लेखन, वो खड़ी बोली हिंदी में मिलता है। उनकी मूल भाषा चूंकि ब्रजभाषा ही थी और हिंदी उन्होंने उस समय के हिंदी के जो महान कवि थे राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, उनसे उन्होंने हिंदी सीखी थी। और बाकी स्वाध्याय के द्वारा, सोचिए उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति रही होगी उनके पास कि उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी और उर्दू में अपना एक हाथ, सारी ये भाषाएं उन्होंने सीख ली थी, उन पर कमांड हासिल की थी। हिंदी भाषा साहित्य में 1857 से 1900 का जो युग है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और वो इतने अच्छे कवि थे और इतने समर्थ पुरुष थे कि उन्होंने मात्र 18 वर्ष की अवस्था में 1868 में कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका निकाल दी थी। 1868 में कवि वचन पत्रिका सुधा निकालने के बाद उन्होंने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से एक पत्रिका निकाली। उसके बाद 1874 में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नाम की एक पत्रिका निकाली। वो इतने विद्वजन थे, उनको भारत का गौरव मानते हुए 1880 में काशी के विद्वानों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया और उसके बाद से वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाने लगे। आज उनकी जो कविता मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ वो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है, सुनने में बहुत मजा आती है उसको। लेकिन ये उस समय की जो महिलाएं थी वो क्या कुछ झेलती थी और क्या उनकी सोच थी, कैसे उनके अंदर इच्छा होती थी उन अंग्रेज मेमों को देख करके कि उन्हें भी थोड़ी आज़ादी मिले, वो भी उस तरीके से स्वच्छंद रूप से जी पाएं। और उसी का वर्णन उन्होंने ब्रजभाषा के अपनी इस कविता में बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। कविता का शीर्षक है पर्दे में कैद औरत की गुहार। आइए इस कविता का आनंद लेते हैं। मित्रों, ये कविता सुनने में बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मजेदार सी लगती है जिस तरीके से इन्होंने लिखी है। लेकिन अगर आप इसके पीछे के छुपे हुए भाव
समझने की कोशिश करेंगे, तब आप समझेंगे कि वे वाकई में ये एक औरत की गुहार ही है। वो लोगों से फरियाद कर रही है कि मुझे भी इस बंधनों से, इन बेड़ियों से जो सामाजिक परंपराओं के नाम पे हमारे पे लाद दी गई हैं, हमें इनसे मुक्ति दिलाओ। कहते हैं, लिखाए नहीं देते हो, पढ़ाए नहीं देते हो, सैया फिरंगिन बनाए नहीं देते हो, लहंगा दुपट्टा नीको न ला गए, मेमन का गाउन मंगाए नहीं देते हो। अब जो पर्दे में कैद औरतें हैं, जिनको लिखने पढ़ने की भी आज़ादी नहीं है, वो हद से हद पढ़ सकती हैं, तो रामायण महाभारत ही उनको पढ़ने की अनुमति होती थी। उस समय में अक्षरगान से ज़्यादा कुछ नहीं होता था, तो उनके अंदर भी इच्छा है। तो कह रही हैं कि लिखाए नहीं देते हो, पढ़ाए नहीं देते हो, संज्ञा फिरंगिन बनाए नहीं देते हो, लहंगा दुपट्टा नीको न लागे, मेमन का गाउन मंगाए नहीं देते हो, वे गोरिन हम रंग सवनिया। अब अपने सांवले रंग पे आती हैं, कहती हैं कि वे गोरिन हम रंग सवनिया, नदिया पे बंगला छवाए नहीं देते हो, सरसों का उपटन हम न लगाइबे, सरसों का उपटन हम न लगाइबे, साबुन से दहिया मलाए नहीं देते। अब उनको लग रहा है कि वो साबुन से नहाती हैं, जिनमें बड़ा झाग वाग उठता है, इस वजह से वो बड़ी गोरी हैं, और हम सरसों का उपटन लगाते हैं तो हम सांवली हैं। तो कह रही हैं कि सरसों का उपटन हम न लगाइबे, साबुन से दहिया मलाए नहीं देते हो, डोली मियाना पे कब लग डोलू। अब उनको डोली से भी हो रहा है कि डोली पे अब हम कब तक इधर उधर आते जाते रहेंगे, घोड़वा पे काठी कसाए नहीं देते। उनका घोड़ी पे बैठने का मन कर रहा है, अंग्रेज औरतों की तरह, कि घोड़ी पे भी काठी कसा दो, जीन लगा दो, तो हम उस पे बैठ करके घूमे। कब लग बैठी काढ़े घुंघटुआ, मेला तमाशा जाए नहीं देते हो। उनको मेले में से जाने की भी, घूमने की भी इजाजत नहीं है, तो वो कहती हैं कि घूंघट काढ़ के हम कब तक बैठे रहे, हमें भी मेला तमाशा क्यों नहीं जाने देते। कब लग बैठी काढ़े घुंघटवा, मेला तमाशा जाए नहीं देते हो, लीक पुरानी कब तक पोटू, नई रीत रस्म चलाए नहीं देते हो। पुरानी रीत पर कब तक चलेंगे हम, क्यों नहीं कोई नई रीत, कोई नई रस्में ले आते हो। गोबर से ना लीपप पोतप, चूना से भितिया पोताए नहीं देते हो। कह रहे हैं हम लोग गोबर से क्यों लीपा पोती करें, जो चूना आता है उससे क्यों नहीं दीवारों को पुतवा देते हो। खुसलिया छदमी ननकू हनका, विलायत का काहे पठाए नहीं देते हो, धन दौलत के कारण बलमा, समुंदर में बजरा छोड़ाए नहीं देते हो। धन दौलत के कारण बलमा, समुंदर में बजरा छोड़ाए नहीं देते हो, बहुत दिने लग खटिया तोड़े, हिंदुन का काहे जगाए नहीं देते। अब यहाँ पे वो वापस उस जगह पे आ जाते हैं जब वो चाहते हैं कि जो हिंदू है वो हर रूप से जागे, गुलामी से भी छूटे, सामाजिक रूढ़ियों से भी छूटे, और वो तमाम कुरीतियां जिनसे वो सारे हिंदू जकड़े हुए हैं, वो उसको उन कैद से भी आजाद हो जाए, न सिर्फ गुलामी से। वो कहते हैं बहुत दिन लागे खटिया तोड़े, खटिया पे लेटे लेटे बहुत दिन हो गया, हिंदुन का काहे जगाए नहीं देते, क्यों नहीं हिंदुओं को जगा देते हो। दरस बिना जिए तरसत हमरा, कैसर का काहे दिखाए नहीं देते हो। हिज्र पिया तोरे पैया परत है, हिज्र पिया तोरे पैया परत है, पंचा में एका छपाए नहीं देते हो, लिखाए नहीं देते हो, पढ़ाए नहीं देते हो, सैया फिरंगे बनाए नहीं देते हो। दोस्तों, कविता बहुत पुरानी है, लेकिन शायद हमारे समाज के कई कोनों में आज भी ये प्रासंगिक है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कविता आपको पसंद आई होगी। ये सामाजिक कुरीतियां ना सही, कुछ और सामाजिक कुरीतियां हमारे बीच जरूर होंगी, जिनको हम इस कविता से प्रेरित होकर तोड़ने की चेष्टा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। पसंद आए, मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें। इस खूबसूरत सी ब्रज भाषा में लिखी कविता को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाने के लिए मेरे वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल किस्से कहानी को सब्सक्राइब करें। हम और आप फिर यहीं मिलेंगे दोस्तों, फिर से एक बार नमस्कार। किस्से कहानी की दुनिया में फिर से मिलेंगे।